हेलो फ्रेंड्स, ट्रेड लर्नर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वॉइस ट्रेडर के चैनल से मुझे जो लर्निंग्स मिली हैं उनको मैं शेयर करना चाहूँगा और ये लर्निंग्स दोस्तों काफ़ी काम की है। तो आप वीडियो को एंड तक देखें, आपको समझ पड़ेगा कि बहुत सारी बातें हैं जो मैंने वॉइस ट्रेडर के चैनल से सीखी हैं। तो दोस्तों, पहली बात तो ये है कि हमको जो है मार्केट में कभी भी किसी भी ट्रेडिंग कोर्स को ज्वाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अल्टीमेटली जो है मार्केट हमको सिखाता है, कोई ट्रेडर हमको नहीं सिखा सकता है। मतलब आप यहाँ पे जो वीडियोस बनाई जा रही हैं इनसे आप बेसिक्स सीख सकते हो, लेकिन एक्चुअल जो इम्प्लीमेंटेशन होता है ना वो तभी हो पाता है जब हम मार्केट में खुद जाकर के ट्रेड लेते हैं। ठीक है, तभी हमको समझ आता है कि हमको कहाँ प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे किस तरीके से हमको किस पॉइंट पे बाई करना है, किस पॉइंट पे सेल करना है, ये चीज़ें तभी समझ आती है। ठीक है, अब मैं कुछ लर्निंग्स हैं और भी जो मैं बताता हूँ आपको, जो मैंने वॉइस ट्रेडर के चैनल से सीखी है। दोस्तों, ये ऑप्शन चेन एनालिसिस से रिलेटेड है। ऑप्शन चेन एनालिसिस जो होता है ना दोस्तों, एक ऐसा तरीका है, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कहें इसको तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन को जब हम सेल करते हैं ना तो हमारी प्रोबेबिलिटी जो है विनिंग एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू लूजिंग एस्पेक्ट के। ठीक है, क्योंकि क्या है कि दोस्तों जो फ्यूचर्स होता है वो एक रिस्की टूल होता है, रिस्की इंस्ट्रूमेंट होता है, जबकि ऑप्शन सेलिंग करना एक बहुत ही एक प्रॉफिटेबल टूल हो सकता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों ऑप्शन एनालिसिस में जो मैंने विवेक सर से बहुत सारी नई बातें सीखी हैं, विवेक एक्चुअली इनका ही नाम है जो वॉइस ट्रेडर चैनल को चला रहे हैं, तो उनसे मैंने कुछ बातें सीखी हैं। वो ये है कि कभी भी ऑप्शन रैंडमली ऑप्शन को बाई नहीं करना चाहिए, किसी भी ऑप्शन को। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये मैं एनएससी की वेबसाइट है दोस्तों, उसमें मैंने निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस ओपन कर रखा है। तो दोस्तों ये जो है ये आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन है, ये पुट वाली साइड है और ये है कॉल्स वाली साइड। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहे हैं ना व्हाइट कलर में, ये सब आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट ऑप्शंस है। अब ये क्या होता है दोस्तों, ये वीकली एक्सपायरी के दिन जीरो हो जाते हैं। जब हमको पता है कि ये वीकली एक्सपायरी के दिन जीरो होने वाले हैं, मतलब अगर आपने ये 3.4 का कॉल बाई किया है, कॉल क्यों बाई करते हैं? क्योंकि हम मार्केट में बुलिश होते हैं। और पुट क्यों बाई करते हैं? क्योंकि हम मार्केट को लेके बेरिश होते हैं। ठीक है, उस अकॉर्डिंग हम कॉल और पुट को बाई करते हैं। लेकिन होता क्या है अल्टीमेटली दोस्तों, ये जो है एक्सपायरी के डे पे जाके जीरो हो जाती है इनकी वैल्यू। 3.4 है ना दोस्तों, ये जीरो हो जाएगा। तो आपको अल्टीमेटली जो है ये सस्ता तो मिलेगा मार्केट में। बिगिनर्स को लगता क्या है कि देखो 1.5 पॉइंट का ही तो मिल रहा है, बहुत सस्ता सा है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? करीब 100-120 रुपए का मिल जाएगा ये मार्केट में। ठीक है, क्योंकि जो 1.5 की वैल्यू है उसको 75 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि जो निफ्टी का लॉट होता है ना वो 75 पॉइंट्स का होता है, मतलब 75 रुपए का एक पॉइंट बनता है निफ्टी में। ठीक है, तो इसलिए 1.5 को 75 से मल्टीप्लाई करोगे आप, उस तरीके से देखो। और ये जैसे 1 है तो ये 1 जो प्रीमियम प्राइस जब 1 रुपये है तो ये 1 को अगर 75 से मल्टीप्लाई करोगे तो 75 रुपए का पड़ा ना। ऐसे ये जो है बिड, ठीक है, तो आपको ये चीज समझ आ रही होगी। अब ये क्या होता है, वीकली एक्सपायरी के दिन ये सब जीरो हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको बाई करने के बजाय सेल करोगे तो आपको फायदा ज्यादा होगा। अब आप किसी भी दिन आना जब मार्केट एंड हो जाए तो आप देखना कि ये जो जितने भी ये लास्ट ट्रेडेड प्राइसेस है आउट ऑफ द मनी सेक्शन में, मैं इस अभी आउट ऑफ द मनी की बात कर रहा हूँ, ये व्हाइट वाले सेक्शन की। ठीक है, ये इन द मनी सेक्शन है, मैंने अभी इसकी बात नहीं की आपसे। ठीक है, तो जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस है, जब आप इसको आकर के अगर इनको बाई करते हो कि आप सोचो कि ये तो बहुत सस्ता सा है, दोस्तों ये सस्ता ही महंगा पड़ जाता है। ये बात रियल है, क्योंकि क्या होता है कि एट द एंड जो है एक्सपायरी के दिन जीरो हो जाते हैं। जो बिगिनर्स है वो इस होप में बैठा रहता है कि ये कहीं है ना 0.75 जो है कोई न्यूज व्यूज आ जाएगी और उछल के आगे बढ़ जाएगा और 0.75 की वैल्यू 8-10 पॉइंट हो जाएगी तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये इस तरीके से जो है ये एक आध बार हो सकता है, लेकिन बहुत ही कम चांसेस होती है कि मार्केट जो है इस तरीके से वर्क करे। ठीक है, कि आपको जो है ऑप्शन बाइंग से कुछ फायदा हो पाए। एक्चुअली दोस्तों ये जो बड़ा काम है ना, ये जो ऑप्शन सेल करने का, ये काम करते हैं बड़े बड़े लोग, जैसे कि FIIs,
DIIs। तो दोस्तों वो क्या होता है, मार्केट को एक रेंज बाउंड सिचुएशन में बनाए रखने के लिए जो है इस तरीके से मार्केट में स्टॉक्स की को सेल और बाय करते हैं कि निफ्टी की जो वैल्यू है, निफ्टी की प्राइस जो है एक पर्टिकुलर रेंज में बनी रहे। तो ये चीजें आपको धीरे धीरे समझ आएगी कि क्यों मार्केट में ज्यादातर है ना डोजी कैंडल्स बनती हैं। आप देखो, मैं निफ्टी 50 के चार्ट पे दिखाता हूँ कितने दिन है इसमें जो डोजी के अलावा कैंडल्स बनी है। ये बड़ी बड़ी कैंडल्स ना बहुत कम कम दिन बनती है, लेकिन ज्यादातर दिन जो है डोजी कैंडल बनती है। तो ये डोजी कैंडल यही सिंबल देती है दोस्तों कि कहीं ना कहीं जो है उसको कंट्रोल किया जा रहा है एक पर्टिकुलर रेंज के अंडर में। तभी तो एक जगह पे जाकर के मार्केट जो होता है एक्यूमुलेट होने लगता है, मतलब एक ही जगह पे मार्केट जो है चलने लगता है। ये आप देखो 22 तारीख से लेकर के इतने दिन तक जो है मार्केट कंसोलिडेट हो रहा था। तो ये जो है कंसोलिडेशन फेज इसीलिए आते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो है जो बड़े निवेशक है कह लो, तो वो जो है जो ऑप्शन का काम करते हैं वो लोग नहीं चाहते हैं कि मार्केट एक रेंज बाउंड जोन से बाहर निकले। तो ऐसा होता है मार्केट में। तो आप इस बात का ध्यान रखें, आप जो है करें तो ऑप्शन सेलिंग करें। अब ऑप्शन सेलिंग करनी कैसे है, तो जो मैंने वाइस ट्रेडर के चैनल से सीखा है उस बात को मैं बताता हूँ आपको। एक्चुअली देखो दोस्तों, अभी मार्केट जो है चल रहा है 11,400 पे। अब आप यहाँ पे 11,400 पे, अब आपको लगता है कि भाई मार्केट तो जाएगा 11,500 पे, और है ना 11,400 से अब नीचे जाने वाला है नहीं। जब वो 11,400 से नीचे जाने वाला नहीं है तो आप एक पर्टिकुलर अच्छा खासा सपोर्ट रीजन ढूंढोगे। अगर वो 11,400 के पास में आता है कैंडल, ठीक है, अगर कोई कैंडल 11,400 के पास में आती है तो आप उस टाइम पे अपनी एक पोजीशन बनाओगे सेलिंग साइड में 11,400 पे। तो आप क्या है ये उम्मीद कर रहे हो, आप एज अ सेलर हो, आप बेच रहे हो किसको, पुट को बेच रहे हो। क्योंकि दोस्तों बुलिश हो मार्केट में तो पुट को बेचोगे, और बेरिश हो तो क्या करोगे, कॉल को बेचोगे। ठीक है, तो आप जो है एट द एंड देखोगे कि 11,400 पे जब आपने इसको सेल किया है पुट को, तो आप ये जो 29.5 है आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि 29.5 का जो प्रीमियम है अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 75 से तो कितना बनता है, 2250 के आसपास बनता है ये वैल्यू। ठीक है, तो 2200 के आसपास जो भी है इतनी बनेगी वैल्यू। तो वो जो वैल्यू है वो प्राइस आपको एक्सपायरी डे पे आपके अकाउंट में आ जाएगी, आपको इतना प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो है आप क्या है रिस्क फ्री गेम खेलने के लिए दोस्तों हेजिंग भी करते हो। अब हेजिंग जो होती है ना दोस्तों, जैसे हम यहाँ पे पुट को सेल कर रहे हैं ना, वैसे ही साथ में एक पुट को बाई भी करेंगे। ठीक है, तो पुट को जिसको बाई करेंगे वो होगा छोटे अमाउंट का पुट होगा यहाँ पे। ठीक है, ये जो जितने भी दिख रहे हैं ना आपको ऊपर के सारे स्ट्राइक प्राइसेस, इनमें से आप किसी एक को सेलेक्ट करोगे। फॉर एग्जांपल जहां पे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट आ रहा है ना, जैसे 2 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे आ रहा है, तो आप क्या है ऐसे पॉइंट्स पे जाकर के जो है पुट को बाई भी करोगे आप, क्यों, ताकि जो है ये 1.5 रुपए का पुट है और ये कितना है 29.5 का है, तो आपको कितने पॉइंट का फायदा हो जाएगा एट द एंड। अगर ये 0 हो भी गया, इस पुट की वैल्यू जो 1.5 है इसकी वैल्यू 0 हो भी गई, तो आपका नुकसान कुछ खास ज्यादा है नहीं। ये एक तरीके से मानो कि 1.5 का आप स्टॉप लॉस लेकर के चल रहे हो मार्केट में। ठीक है, अगर आप ऐसा कंसीडर करके चलते हो तो एट द एंड जैसे ही मार्केट एंड होगा, ओवर होगा, तो ये 29.5 जो है ये आपके इतने रुपए बन जाएंगे मार्केट में। ठीक है, और उसमें से आप रिड्यूस कर दो 1.5 तो कितना बन गया, तो 1.5 घटाने के बाद 28 पॉइंट्स हो गए, तो आपको 28 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों कॉल राइटिंग भी होती है। अब बात यह आती है कि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसे कैसे ढूंढे। ठीक है, हमको किस स्ट्राइक प्राइस पे जाकर के करना चाहिए कॉल पुट को जो है सेल करना है। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए जो है मैंने अपनी कुछ वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने ये जीरो लॉस एनालिसिस सिखाया था आपको। ठीक है, जीरो लॉस एनालिसिस तो दोस्तों मैंने एक पोजिशनल ट्रेड के अकॉर्डिंग बताया था, लेकिन दोस्तों उसमें बहुत छुपे हुए राज बहुत सारे थे। वो राज ये थे दोस्तों कि जैसे ये 20 डे का मूविंग एवरेज आता है ना, तो मार्केट जो है एकदम से जो है बुलिशनेस आ जाती है उसमें। आप देखो हर बारी बुलिशनेस हो जाती है, बुलिश हो जाता है, फिर बुलिश हो जाता है यहाँ पे। तो दोस्तों ऐसी जगह पे जाके जब कंसोलिडेट होता दिखता है ना, तो आप क्या है कि बुलिश ट्रेंड में क्या करोगे, पुट सेल करोगे। ऐसे पॉइंट पे आकर के आप क्या करोगे कि अगर मान लो आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से 10,000 को क्रॉस कर जाएगा, तो 10,000 का जो है पुट पहले ही
सेल कर दो आप, अगर पहले सेल कर दोगे तो उस टाइम पे वो 10,000 का पुट तो वो इन द मनी पुट होगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो 10,000 क्रॉस करेगा ना, वो आउट ऑफ द मनी पुट बन जाएगा, ठीक है। और वो जितने भी इंट्रिंसिक वैल्यूज थी वो टाइम वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा डीप कॉन्सेप्ट है दोस्तों जो मैंने अभी सीखा है, ठीक है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ इस चार्ट पे, इस पे ऑप्शन चेन पे। अगर मान लो आप वहाँ की जो ये कैंडल चार्ट था, आप इसमें ध्यान रखें कि ये जैसे मान लो आप इस जगह पे हैं मार्केट में और आप देखते हैं कि ये मूविंग एवरेज है, 20 डे का मूविंग एवरेज है, ठीक है, और इसके ऊपर आया है। अब आप पुट सेल करते हो और अभी से ही आप 10,000 का पुट सेल कर देते हो, रीजन ये देख करके कि आपको लगता है कि मार्केट जो है 10,000 क्रॉस कर जाएगा 2-4 दिन के अंदर में, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे आपने पुट सेल किया है ना, और उसके बाद में जो है आपने एक हेजिंग भी की साथ ही साथ में, कि अगर मान लो इन केस अगर कोई बड़ी न्यूज़ आ जाती है, जो इंडिया विक्स होता है उसका भी फंडा होता है दोस्तों, उसके बारे में भी मुझे थोड़ा बताना पड़ेगा आपको। ये जो इंडिया विक्स होता है ना, अगर इसकी वैल्यू, एक मिनट में बताता हूँ आपको। ये जो इंडिया विक्स है ना दोस्तों, ये इस मूविंग एवरेज को अगर क्रॉस करके ऊपर चल जाता है ना, ये जो ब्लू कलर की लाइन है ना, ये 20 डे मूविंग एवरेज है, ठीक है। अगर इसको क्रॉस करके ऊपर चल जाता है तो ये मान के चलो कि आपको अपनी पोजीशन एग्जिट कर लेनी है, ठीक है। क्योंकि जो है ऑप्शन सेलर के लिए सबसे बड़ी खतरनाक चीज होती है इंडिया विक्स। अगर इसकी वैल्यू बढ़ने लगती है ना मार्केट में, तो ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी चाहिए कभी भी, ठीक है। जैसा कि आपको ये कोविड-19 के टाइम पे दिखा था, जो वॉलेटिलिटी थी वो बड़ी थी, गजब की बड़ी थी। और वॉलिटिलिटी जो है इसको बोलते हैं दोस्तों, इंडिया विक्स को वॉलिटिलिटी इंडेक्स, ठीक है। तो आप इसके बारे में और डिटेल में पढ़ें, मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है इंडिया विक्स के ऊपर, आप उसको जाकर के देखें, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा इंडिया विक्स का, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अब आप देखो ये निफ्टी 50 पे अगर आप मान लो ये 10,000 का पुट सेल करते हैं तो होता क्या कि वो कुछ टाइम तक जो है इन द मनी रहता दोस्तों, वो कुछ टाइम तक जैसे 2-4 दिन तक इन द मनी रहता, लेकिन जैसे ही 10,000 क्रॉस करता और कंटिन्यूअसली ऊपर जाता जाता तो वो दोस्तों आउट ऑफ द मनी पुट में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है। जब आउट ऑफ द मनी पुट में कन्वर्ट हो जाता ना, तो होता क्या, वो सारे के सारे जो इंट्रिंसिक वैल्यू थी उसकी, वो सब कन्वर्ट हो जाती टाइम वैल्यू के अंडर में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ये बहुत काम की बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो आउट ऑफ द मनी जैसे ही है ना, फिर क्या होता है, जो नेक्स्ट एक्सपायरी आती तो उस नेक्स्ट एक्सपायरी के ऊपर जाकर के वो सारे के सारे आउट ऑफ द मनी जो है जीरो हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। आउट ऑफ द मनी का जितना का प्रीमियम होता है ना 10,000 का पुट सेल करने पे, अगर मान लो वो 100 पॉइंट होता है एग्जाम्पल के तौर पे, उसका प्रीमियम अगर 10,000 के पुट का प्रीमियम 100 पॉइंट होता, ठीक है, और वो जाकर के जो है जीरो हो जाता दोस्तों, तो आपको 100 पॉइंट का फायदा होता। 100 पॉइंट को मल्टीप्लाई करो 75 से, कितना होता, 7500 का आपको फायदा होता, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से होती हैं चीज़ें। मुझे थोड़ा डाउट है कि आपको कई चीज़ें समझ नहीं भी आई होगी, अगर नहीं आई है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में लिखो। जब तक नहीं लिखोगे तो मैं कोई और एक्स्ट्रा वीडियो नहीं बना पाऊंगा इसके ऊपर। ये एक बहुत डिटेल में एनालिसिस है, मैंने बहुत छोटी वीडियो में जो है बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया विक्स से बच के रहो। इंडिया विक्स से सबसे खतरनाक होता है एक ऑप्शन राइटर के लिए, ठीक है। ऑप्शन राइटिंग, ऑप्शन सेलिंग एक ही चीज़ होती है ये, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखें आप। और आप इसी तरीके से जो है कॉल राइटिंग भी की जाती है। अब जो है इसमें हेजिंग करनी पड़ती है। हेजिंग क्यों करते हैं, तो दोस्तों हेजिंग एज एन प्रोटेक्शन की तरह होती है। किस बात का प्रोटेक्शन चाहिए भाई, इस बात का प्रोटेक्शन चाहिए दोस्तों कि आपने जो है फॉर एग्जांपल ये 11,400 का अगर पुट सेल किया है तो आप जो है ये 1.5 का पुट बाई भी करोगे। क्यों बाई कर रहे हो, ये 1.5 का 11,000 का पुट इस वजह से बाई करके रख रहे हो आप, क्योंकि उससे क्या होगा कि जब ये वैल्यू ये आपके फेवर में नहीं होगी ना, तो ये वाली वैल्यू आपके फेवर में हो जाएगी उस टाइम पे, ठीक है। तो अगर मान लो किसी पर्टिकुलर वैल्यू तक भी मार्केट गया तो वहां तक जाएगा तो इसकी वैल्यू बढ़ने लग जाएगी। तो आपको जो है जो लॉस इधर हो रहा होगा ना, वो लॉस इधर से कवर हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में आ जाएगी ये वैल्यू और ये वैल्यू जो है उस टाइम पे माइनस में होगी। तो आप इस चीज को समझने की कोशिश करें, ठीक है। मुझे उम्मीद है अगर आप इस वीडियो को 2-4 बार देखोगे तो आपको बहुत सारी बातें और समझ आएंगी
क्योंकि ये जो है दोस्तों थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट है, इसको 5-6 वीडियो में बनाना चाहिए था, लेकिन दोस्तों मैंने एक वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो दोस्तों बहुत सारी लर्निंग्स है। इसके अलावा भी मैं बता देता हूँ, जैसे investing.com वेबसाइट पे वाइस ट्रेडर ज़्यादातर जाते हैं वो, और क्या करते हैं वो कि मेजर इंडाइसेस को देखते हैं, जो भी ग्लोबल सिचुएशन होती है ना उस अकॉर्डिंग देखते हैं, और फिर वो एक अंदाजा लगाते हैं कि भाई किस किस रेंज के बीच में मार्केट रहना चाहिए, और उस रेंज का जो है फायदा उठाते हैं, और उसमें जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखता है ना उस अकॉर्डिंग ही, अगर सपोर्ट पे होता है मार्केट तो वो सपोर्ट पे क्या करते हैं, पुट सेल करते हैं, और अगर रेजिस्टेंस पे होता है तो वो कॉल को सेल करते हैं। ठीक है, इस तरीके से वो करते हैं। लेकिन वो जब भी कॉल या पुट सेल करते हैं ना दोस्तों, तो वो हेजिंग भी करते हैं। ठीक है, और हेजिंग के लिए एक उसी के रेस्पेक्ट में उतने ही कॉल और पुट जो है बाई भी करके रखते हैं। ठीक है, और दोस्तों इसमें वो ये भी चीज देखते हैं, जो S&P विक्स है, जो 500 विक्स है, तो ये जो है इसकी वैल्यू अगर 25 को क्रॉस कर जाती है ना, तो वो मार्केट में कभी भी जो है ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन राइटिंग नहीं करते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें आप। इसके अलावा दोस्तों ये डाउ जोन की क्या कंडीशन चल रही है, ओवरऑल जो ट्रेंड है मार्केट का, जो ग्लोबल मार्केट का ट्रेंड है उसको भी देखते हैं कि यूरोप के मार्केट जो है किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे न्यूज़ होती है, कई बारी इवेंट्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल रिलायंस की AGR की मीटिंग होने वाली है, तो इसका इफेक्ट जो है मार्केट पे पड़ता है, क्योंकि रिलायंस बहुत हैवी वेट स्टॉक है। इसके अलावा जैसे कि RBI गवर्नर कई बार रेपो रेट लॉन्च करते हैं, या फिर नरेंद्र मोदी जी आ जाते हैं और वो आकर के कोई ना कोई स्कीम लॉन्च कर देते हैं, जिससे हो सकता है किसी पर्टिकुलर सेक्टर को फायदा हो जाए, या फिर कोई गवर्नमेंट की स्पेशल पॉलिसी आ जाए। तो दोस्तों ऐसे कोई सडन इवेंट्स आते हैं ना, या फिर मान लो किसी कंपनी ने लॉन्च कर दिया कि कोविड-19 की वैक्सीन हमने तैयार कर ली है, तो ऐसी न्यूज़ जो होती है ना ये मार्केट में सडन वॉलेटिलिटी क्रिएट कर देती है, जो कि पहले तो आती है दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स के मार्केट में। उस वॉलेटिलिटी को आप यहां से देख सकते हो, S&P 500 विक्स है, और फिर उसके बाद आप आकर के इंडिया के विक्स को भी देखो। अगर दोस्तों ये बात ध्यान रखना, ये मैंने खुद ने पर्सनली ऑब्जर्व किया है, अगर ये 20 डे का मूविंग एवरेज को क्रॉस कर जाएगा ये इंडिया विक्स की वैल्यू, कभी भी ऑप्शन राइटिंग मत करना, ऐसी गलती मत कर देना, नहीं तो पैसा बर्बाद हो जाएगा। ऑप्शन राइटिंग में लॉस जो होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं, और दोस्तों उस लॉस को कवर करने में हो सकता है आपको सालों लग जाए। ठीक है, तो आप बहुत सोच समझ के ऑप्शन राइटिंग करें, लेकिन जो है दोस्तों ऑप्शन राइटिंग से ही प्रॉफिट ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑप्शन बाइंग से। ठीक है, तो यही मैं इस वीडियो में समझाना चाह रहा था आप सभी लोगों को। अगर आपको वीडियो समझ आई तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और दोस्तों अगर कोई भी डाउट है तो दोस्तों आप उसको जो है कमेंट बॉक्स में लिखें, नहीं तो आप जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसका डिस्कशन ग्रुप है, उसमें जाकर के आप लिखिए मुझे, मैं उसमें जो है उन क्वेरीज को रिजोल्व करने की अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी होगी, वीडियो को आपने एंड तक देखा तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।